मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज बैंकों में तालाबंदी रही। बता दें कि AIBEA के बैनर तले प्रदेश के यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के सहायक महामंत्री KK रस्तोगी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की 12 सूत्रीय मांगों और बैंक यूनियंस की 8 मांगों के समर्थन में अयोध्या जनपद के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। KK रस्तोगी के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने इंडियन बैंक अंगूरी बाग शाखा के सामने प्रदर्शन करके सभा किया। भारत सरकार की श्रम विरोधी, बैंकों के निजीकरण की नीति और न्यू पेंशन नीति आदि की आलोचना की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अयोध्या के संयोजक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस हड़ताल को बैंकिंग उद्योग के जो संगठन हड़ताल पर नहीं हैं उन सभी का नैतिक समर्थन प्राप्त है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। सभा को DN तिवारी, शोभनाथ, RS उपाध्याय, रामगोपाल सिंह, रामप्रीत आदि ने संबोधित किया। ये हमारे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक के दो प्रमुख वर्कमैन और अधिकारी की यूनियन है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन जो बैंक को किया जा रहा है, गवर्नमेंट सरकार कर रही है या अन्य सेक्टर को कर रही है, उसके विरोध में है। और दूसरा मुद्दा पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के है। जिस तरीके से सब जगह अभी 2-3 राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, हमारी प्रमुख डिमांड है कि NPS को ख़त्म होना चाहिए और हमारे नौजवान साथियों को पुरानी पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। और ये 2 दिवसीय हड़ताल है हमारी, और इसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं चाहती तो आने वाले दिनों में इनडेफिनेट स्ट्राइक भी हो सकती है। कौन बैंक हड़ताल पे है? इस समय करीब सभी बैंक हड़ताल पे हैं। केवल एक स्टेट बैंक हड़ताल पे नहीं, क्योंकि इनकी यूनियन NCB हड़ताल पे नहीं है। IBOC अधिकारियों का संगठन है मेजॉरिटी, वो हड़ताल पे नहीं है। इसलिए वो बैंकों तो खुली हुई हैं, लेकिन अंदर पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। वो क्लोजिंग को देखते हुए वो क्लोजिंग का कार्य कर रहे हैं, और हमारा उनका नैतिक समर्थन भी है। उन्होंने कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस जगह? इस समय हम लोगों ने इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा जो आजकल उसमें न्यू इंडियन बैंक में मर्ज हुई है, वहाँ आज हमारा कार्यक्रम था 10:30 बजे, और वहाँ का भारी तादाद में लोगों ने अपने प्रदर्शन के द्वारा अपनी बातों को रखा हुआ है। और उसी तरीके के उसी क्रम में कल हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा खवासपुरे में 10:30 बजे से प्रदर्शन का कार्यक्रम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नीचे? हाँ, यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, यहीं पर है, सिविल लाइन। क्या नाम आपका है? KK रस्तोगी, सहायक महामंत्री यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन। मौजूद है यहाँ पर? हमारे यहाँ ये DN तिवारी मौजूद हैं, राजेंद्र लाल श्रीवास्तव अधिकारी यूनियन के मौजूद हैं, ये हमारे पांडे जी मौजूद हैं, और अर्जुन यादव हैं, ये सब अन्य लोग मौजूद हैं। सभी बैंक के दूसरे बैंक के भी कर्मचारी हैं। अयोध्या में BSNL यूनियन संगठन और रिटायर्ड संगठन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल की गई। शहर के सिविल लाइन स्थित BSNL कार्यालय के सामने BSNL यूनियन संगठन और सेवानिवृत्त संगठन ने 2 दिवसीय हड़ताल का आगाज किया। हड़ताल पर बैठे BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के तिलक राज तिवारी ने कहा कि केंद्रीय आह्वान पर BSNL एम्प्लॉइज यूनियन और सेवानिवृत्त संगठन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 4G का लाइसेंस देने में आनाकानी कर रही है और बाधाएं डाल रही है। MTL का मर्ज करने जा रहे हैं, जो BSNL से कई ज़्यादा गुना सैलरी पर हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के केंद्रीय आह्वान पर आज हड़ताल शुरू हुई है, जो कल भी जारी रहेगी। केंद्रीय आह्वान पर आज हम लोग BSNL एम्प्लॉइज यूनियन और रिटायर्ड संगठन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें 4G का लाइसेंस देने में देरी कर रही है हमारी केंद्र सरकार, अनेक प्रकार की बाधाएं डाल रही हैं, और MTNL का मर्ज करने जा रहे हैं, जो BSNL से कहीं ज़्यादा उनकी सैलरी है, और MTNL के पास आज की डेट में कोई इक्विपमेंट बचा नहीं है, और हम लोगों का पे रिविज़न नहीं हुआ है। इसी काफ़ी मुद्दों को लेकर के केंद्रीय आह्वान पर आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, और जैसा आगे दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सरकार विरोधी ये हम लोगों ने 2 दिन का जो हड़ताल का कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्धारित किया गया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पूरा काम बंद करके वहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पे। क्या मांगे आप लोग की हैं? हमारी मांगे जो है, जो हमारा 4G का लाइसेंस दिया, हम लोग की मशीनें खरीदी जानी है, उसमें सरकार अड़ंगा डाल रही है,
और सारी मांगे हमारी वेतन का रिवीजन 1/1/2007 से होना था, वो नहीं हुआ। और भी सारी मांगे हैं, कर्मचारी वेतन संशोधन, पेंशन का भी संशोधन ये भी नहीं लागू किया है। जो कर्मचारी छटनी किए थे उनकी पुनः बहाली का, ये सब मामले हैं हम लोग के। किसके नेतृत्व में कर रहे हैं आप? हम लोग केंद्रीय BSNL यू के एम्प्लॉइज यूनियन के नेतृत्व पे कर रहे हैं। क्या नाम? संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देश पर जिले में आज विद्युत कर्मियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर निजीकरण तथा प्रबंधन के स्तर पर हुए घोटाले की जांच कराने संबंधी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस मौके पर संयोजक पंकज तिवारी, जिलाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के दिलीप कुमार, प्रवीण त्रिपाठी, रोहित सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अमरदीप श्रीवास्तव, अमरीश कुमार शुक्ला, अधिशासी अभियंता मिल्कीपुर आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देशन में निजीकरण के विरोध में और प्रबंधन के स्तर पर हुए घोटाले की जांच की मांग की गई। जैसा आप जानते हैं कि बिजली विभाग जो है सभी से एक उपभोक्ता सभी से जुड़ा हुआ विभाग है, और अभी स्थिति ये है कि डे बाय डे प्रबंधन के द्वारा ऊपर से संसाधनों की समस्या बता के हम लोगों को कोई भी संसाधन मुहैया नहीं करा जा रहा है, और हम लोगों को दिन ब दिन कार्य दायित्व के नाम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा सख्ती से हम लोग के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। छोटी छोटी गलतियों पे बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दी जा रही है। वहीं प्रबंधन के द्वारा जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं, जैसे इसमें सबसे प्रमुख घोटाला अगर कहा जाए तो ERP का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लाया गया, उसमें काफ़ी पैसे खर्च किए गए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बेसिक नीड है, ग्राउंड पे नीड है, वो चीज़ें पहले व्यवस्थित की जाएँ। ये ऐप से विभाग नहीं चलेगा, उस घोटाले की CBI जाँच हो, इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। तथा हमारे जो छोटे छोटे कर्मचारी हों चाहे बड़े कर्मचारी हों विभाग में, उनके ऊपर अगर एक छोटी सी गलती हो रही है तो उनकी कोई जांच नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, सीधे बर्खास्तगी की जा रही है। तो एक तरह से ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है वो ना तो विभाग हित में है ना तो उपभोक्ता हित में है। तो वही अभी जैसे हम लोग आपको बता दें कि जो हम लोग का विगत 10 दिनों से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं भी हम लोग विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं कर रहे हैं, कहीं भी उपभोक्ताओं को, आम जनमानस को परेशान करने की नीयत से कोई काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को प्रबंधन तक पहुंचा रहे हैं, शासन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारी बातों को सुना जाए, उस पर जायज एक सार्थक परिणाम की ओर बढ़ा जाए। मेरा क्या है? आज अयोध्या में संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी घटक हैं सब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के सभी लोग हैं और अन्य विभाग के लोग भी हर जगह में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो बिजली बोर्ड का जो मेन मुद्दा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो प्राइवेटाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स संसद में लाया जा रहा है, उसको निरस्त किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जितने भी हमारे 3 घटक हैं जो बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण, तीनों को मिला के एक में किया जाए। तीनों को केरला की तरह KSEB की तरह जो है उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन किया जाए। जो भ्रष्ट प्रशासन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया हुआ है, उसके लिए हम पिछले 10 दिनों से लगभग हम लोग धरना दे रहे हैं। उस पर कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए और हमारे जितने भी मुद्दे हैं उन पे वार्ता करके उनका सार्थक डिसीजन निकाला जाए। ये आज के हम लोग के मेन मुद्दे हैं। और उसके साथ 2-3 मुद्दे और हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारे कुछ साथी पिछले दिनों धरना दे रहे थे, अपना कार्य बहिष्कार किए थे, उनका सैलरी काट लिया गया, उसको बहाल किया जाए, ये भी हमारा एक मुद्दा है। उसके साथ हमारा मुद्दा है जितने भी प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू लोगों को रखे जा रहे हैं वो ऐसा ना किया जाए। अब सबको जो है बिजली विभाग में, खासकर बिजली विभाग, जो हम लोग का मुद्दा है कि इनको परमानेंट तरीके से यहाँ रखा जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। अब इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत सारे हम लोग को घाटे सहने पड़ रहे हैं। बिजली विभाग लगातार घाटे में जा रहा है, उससे एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग का ये भी आज का है। अभी आज और कल का है जो संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना चलेगा। आज और कल 2 दिन का कार्य बहिष्कार होगा। कहाँ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? कितनी संख्या में? यहाँ पे लगभग हमारे 500 के करीब हमारे लोग हैं जो संयुक्त संघर्ष समिति में अयोध्या जिले में हैं। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं। 500 की संख्या है हमारे यहाँ। न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपए करने और बिल संशोधन 2021 को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण की नीति के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने आज से 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की। बेनीगंज स्थित LIC के मंडल कार्यालय के प्रांगण में अयोध्या फैजाबाद शाखा के बीमा कर्मचारियों ने
धरना और प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मंडल कार्यालय के गेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष RD आनंद तथा संचालन महासचिव RS चतुर्वेदी ने किया। उपस्थित बीमा कर्मियों को संबोधित करते हुए संघ के नेताओं ने सरकार से LIC का IPO वापस किए जाने की मांग की तथा LIC में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, नई पेंशन स्कीम समाप्त करने आदि मांगें शामिल थीं। साथियों, मैं RD आनंद, बीमा कर्मचारी संघ फैजाबाद मंडल का जो है मंडल अध्यक्ष, मीडिया के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो क्लास 4 की वैकेंसी बहुत दिनों से जो है नहीं निकली है, तो क्लास 4 में जो है अपॉइंटमेंट किया जाए। जो ठेका पे तमाम सारे कर्मचारी रखे जाते हैं, निश्चित है कि ज़रूरत है, इस नाते क्लास 3 में भी जो है रिक्रूटमेंट उनके स्थान पर स्थापना किया जाना चाहिए। और जो तमाम सारे जो है कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं, हम इनको चाहते हैं इनको रद्द किया जाए और हमारी पुरानी जो है कर्मचारी नीतियों को बहाल किया जाए। और इस तरीके से जो है हम महंगाई के खिलाफ भी हैं, हम चाहते हैं कि महंगाई पे रोक लगाया जाए और तमाम सारे सरकारी संस्थाओं में जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर भी जो है लोगों को भर्ती किया जाए। ये मुख्य रूप से हमारी जो है और ये हमारी 21वीं सार्वजनिक हड़ताल है, जिसमें से साथी ने बताया कि लगभग बीमा, बैंक, GIC तमाम सारे संस्था के लोग हैं। ये तरीके से मिला करके प्राइवेट सेक्टर्स को मिला करके तकरीबन 20 करोड़ लोग आज हम हड़ताल पे हैं। अयोध्या के संतों ने आज कश्मीर फाइल फिल्म देखी। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में संतों ने 50 से अधिक की संख्या में पहुंच करके पैराडाइज सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखा, जिसमें राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, नाका हनुमानगढ़ी के रामदास आदि शामिल थे। देखिए, ये आज पैराडाइज थिएटर अयोध्या में दी कश्मीर फाइल्स, ये जो चर्चित फिल्म है, उसको देखने का अवसर मुझे अयोध्या के पूज्य संत महंतों के साथ मिला है। आज पूज्य संत महंतों के साथ मैंने पिक्चर देखा और जो है कश्मीर का सच है वास्तव में वो दिखाया गया, बड़ा विमर्श था और वास्तविकता क्या थी वो इस फिल्म ने दिखाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर 35 से लागू करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन के बाद इन 365 रियासतों को एक करने का काम किया था। शहर के नाका स्थित गणपति गेस्ट हाउस के पास पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट श्वेता राज सिंह मौजूद रहीं। इस दौरान अधिवक्ता अशोक पांडे ने दीप प्रज्वलित करके और भाव्या जायसवाल ने गणेश वंदना प्रस्तुत करके कार्यक्रम की शुरुआत की। आए हुए अतिथियों का पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने माल्यार्पण कर और बुके भेंट करके उनका स्वागत किया। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का यह आयोजन किया गया और इस अवसर पर अशोक पांडे, आलोक द्विवेदी, विजेता जायसवाल, पूजा रावत, रीता आदि मौजूद रहे। वेद गुप्ता जी विधायक जी, सांसद जी भी थे, लेकिन वो दिल्ली चले गए हैं 5 बजे शाम को। और हर साल होली के बाद होली मिलन समारोह होता है, उसमें अपने क्षेत्र के इतने बच्चे हैं, सब लोग हैं, खुशी होली मिलन समारोह और कुछ छोटे बच्चों का इसमें डांस कार्यक्रम होता है। अयोध्या में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थ कार्ड धारकों को आगामी 3 महीने फ्री राशन मिलेगा। यह जानकारी आज जिला पूर्ति अधिकारी ने दी। जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र कृषि कार्ड धारकों को 28 मार्च तक राशन फ्री दिया जा रहा था, जिसे अब आगे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जो योजना अब तक चल रही थी नवंबर से लेकर के मार्च तक के लिए थी कि फ्री योजना की, इसको 3 महीने और बढ़ा करके जून तक के लिए कर दिया गया है। और दूसरे उनको कैसे क्या किया जाएगा? अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो और बाकी पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो के दर से राशन फ्री मिलेगा। तो अभी समय नहीं आया निर्धारित विभाग कब किया जाएगा, इसका समय निर्धारित किया गया कि कब तक किया जाएगा? ये अप्रैल से लेकर जून तक जो है दिया जाएगा।
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के पातूपुर गांव में 55 वर्षीय ससुरारी नामक महिला को, जो खेत में घास काटने के लिए गई थी, जहरीले सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है।